औज़ुबिल्लाहि समील अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ी बिवजहिल करीम सुल्तानिहिल क़दीम नरजिसिल ख़बीसिल मुख़ब्बसी शैतानिल लाइन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, अस्सलामु अलैकुम। आप पर बरकतें और रहमतें हों। मौजूद सामीन, आज की हमारी गुफ्तगू इसमें ज़ात के हवाले से है, जिसमें आपको इसमें ज़ात का नक्श और तिलस्म बताया जाएगा। इस वीडियो में आपको इसमें ज़ात यानी अल्लाह के नाम का नक्श भरने का तरीका बताऊंगा कि अल्लाह के नाम का नक्श आप किस तरह भर सकते हैं। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा ताकि किसी किस्म का अभाम बाकी ना रहे और आपको पूरी तरह समझ आ सके। वजाहत में जाने से कबल आपसे इल्तमास है, हमारे चैनल वज़ाइफ़ुल सालिहीन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि आपके दूसरे मुसलमान बहन भाइयों की रहनुमाई हो सके और उनको फ़ायदा हो सके, क्योंकि हम फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए ये खिदमत का काम करते हैं। तो आप हमारा साथ दें और हमारे पैगाम को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। इसमें ज़ात अल्लाह का ज़ाती नाम है, ये इसमें आज़म का दर्जा रखता है, ये इसमें आज़म है। कई बुज़ुर्गों ने इसको इसमें आज़म कहा है और साबित भी है। तफसीर इसकी जलाली है, आदाद इसके 66 हैं। अब मैं आपको इसमें ज़ात के नक्श भरने का तरीका बताऊंगा कि इसमें ज़ात का नक्श आप किस तरह भर सकते हैं। ये वीडियो मेरी गौर से देखें। मोअज़्ज़ज़ सामीन, इस वीडियो में मैं आपको इसमें ज़ात के नक्श भरने का कायदा बताऊंगा कि इसमें ज़ात का नक्श कैसे भरा जाता है। ये मैंने जो नक्श भरने की चाल है लिख दी है ताकि आपको किसी किस्म का अभाम बाकी ना रहे और आपको नक्श के भरने का कायदा अच्छी तरह समझ आ सके। अब हम बढ़ते हैं अपने नक्श की तरफ। ये हमारे नक्श की चाल है। सबसे पहले हम 16 खाने बनाएंगे, क्योंकि हम मुरब्बा नक्श फूल भरेंगे तो हम 16 खानों वाला बनाएंगे। ये हमने 16 खाने बनाए। ओके, इसमें ज़ात के हमने आदाद निकाल लिए। अल्लाह, अलिफ लाम लाम है। अलिफ का 1, लाम के 30, लाम के 30, हे के 5, टोटल आ गए 66। 66 में से हमने कानून के अदद माइनस किए, 66 माइनस 30, क्योंकि ये नक्श भरने का कायदा है कि हमने 30 अदद माइनस करने हैं। 36 बाकी रह गया। 36 को हम 4 पे तकसीम करेंगे, 9 4 36, बाकी कुछ नहीं बचा। ये 9 हमारा जवाब आ गया। हम इस 9 को खाना अव्वल में रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना अव्वल में आ गया। ये देखें, ये नक्श की चाल आप देख रहे हैं ना। खाना अव्वल ये है नक्श का, इसमें हम रखेंगे 9। अब खाना दोम ये है नक्श का। ओके, इसमें हम 10 एक एक बढ़ाते जाएंगे। खाना नंबर 3, ये देखें, चाल में मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको किसी किस्म का बहाम शक व शुबा बाकी ना रहे और आप आसानी से नक्श फिल कर सकें। खाना नंबर 3 में हम रखेंगे 11। अब खाना नंबर 4 आ गया। 4 में हम लिखेंगे 12, 5 में 13, खाना नंबर 6 में आएगा 14, खाना नंबर 7 में आएगा 15, खाना नंबर 8 16, खाना नंबर 9 में आएगा 17, खाना नंबर 10 में 18, खाना नंबर 11 में 19, खाना नंबर 12 में आएगा 20, खाना नंबर 13 में आएगा 21, खाना नंबर 14 में आएगा 22, खाना नंबर 15 में आएगा 23, खाना नंबर 16 में आएगा
24। ये हमने इसमें ज़ात का नक्श पूरा कर लिया, इसी चाल के तहत हमने पूरा किया है। जो चाल लिखी हुई है इसी चाल के ज़रिए ही हमने नक्श को भरा है। ये खाना नंबर 16 है, इधर हमने खाना 16 में ये 24 डाला है। जिस खाने में जो तद हमने डालना है वो इस चाल के हिसाब से डालना है, इसको मलूज़ खातर रखना है। इसके हिसाब से अगर आप नक्श भरेंगे तो आपका नक्श दुरुस्त होगा। अगर आपने बीच में थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी या गलती कर दी तो आपका नक्श गलत हो जाएगा। अगर नक्श का मीज़ान गलत हो जाए या नक्श का मीज़ान बिगड़ जाए तो नक्श काम नहीं करता। अब इसका जिस तरफ से भी आप मीज़ान करेंगे ये बराबर आएगा, 66 ही आएगा। यहाँ से करें, यहाँ से करें, ऐसे इसका मीज़ान करें, जैसे भी इसको जमा करेंगे या ऐसे तिरछा जमा करें, जैसे भी करें मीज़ान बराबर आएगा। अब हम जो सबसे अहम बात करने वाले हैं इस नक्श का, इसमें ज़ात का तिलस्म जो मैंने इस्तखराज किया है। अब मैं इसके नीचे तिलस्म लिख देता हूँ। 1 1 6 9 6 2 9 7 5 और 8। ये मैंने तिलस्म इसके नीचे लिख दिया। ये इसमें ज़ात का तिलस्म है। क्लोज करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पहले मैंने नक्श बनाया है, उसके बाद मैंने ये तिलस्म लिख दिया। अब हम अपना मकसद, जिस मकसद के लिए हम नक्श लिख ले रहे हैं वो मकसद नक्श के नीचे लिख देंगे। जैसा कि अगर हम बराए रिज़्क लिख रहे हैं, बराए इज़ाफ़ा रिज़्क, ओके। इसके बाद कोई और मकसद हो, जैसे कि आपके बच्चों की नज़र जो है वो वीक है, वो तेज़ हो जाए, ठीक है, या फिर बच्चे ज़िद करते हैं वो ठीक हो जाए, उनका मकसद वो आपने नीचे लिख लेना है, ओके। बराए इस्लाह तिफलान, ओके। या फिर आप अगर मोहब्बत के लिए लिख रहे हैं तो बराए मोहब्बत फ़लाँ बिन फ़लाँ व फ़लाँ बिनते फ़लाँ, ये आपने नीचे लिख लेना है। ये इसमें ज़ात का नक्श है, इसको जिस मकसद के लिए चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, जमीउल मुकासद के लिए इस्तेमाल हो सकता है दोस्त। बाकी मैं आपको इसके साथ जो पढ़ना है वो भी बताऊंगा कि आपने यहाँ पे इसमें आज़म, इसमें ज़ात कितनी बार पढ़ना है इस नक्श के साथ। ये नक्श लिख के आपने पास रखना है। साथ आपको मैं इसमें ज़ात का नक्श भरने का तरीका आपने अच्छी तरह समझ लिया। अब आपको इसके फ़ायदे बताऊंगा। जो शख्स इसमें ज़ात अल्लाह 1000 बार रोज़ाना पढ़ेगा उसके दिल से तमाम शुकूक व शुबहात दूर हो जाएंगे, यकीन और ईमान की ताकत पैदा होगी, दिल खुदा के नूर से रोशन होगा। अगर कोई शख्स हर नमाज के बाद 1000 पढ़ने का मामूल बना ले तो वो साहिब कशफ हो जाएगा, इसका बातन रोशन हो जाएगा, जिस चीज़ की तमन्ना करेगा उसको मैसर होगी। जो अहबाब इसमें ज़ात का नक्श इस्तेमाल करें वो अगर 1000 बार इसमें बारी ताला अल्लाह विर्द में रखें तो सोने पे सुहागा है, उनकी उम्मीद जल्द बर आएगी और उनका काम जल्दी होगा। अगर कोई फ़र्द इसमें ज़ात की ज़कात अदा करने का ख्वाहिशमंद हो तो उसको चाहिए रोज़ाना 4000 बार इसमें ज़ात अल्लाह को विर्द करे। और इसका टाइम जो है तहज्जुद का वक्त है और ये अमल 41 दिन तक करना है और फिर कुदरत के नज़ारे अपनी आँखों से देखे। चिल्ला पूरा करने के बाद 400 बार रोज़ाना ता ज़िंदगी अपने विरद में रखे ताकि अमल काबू में रहे। तो हमारी तरफ़ से सब मेंबरान को इजाज़त आम है। अल्लाह आपको कामयाबी दे और अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमारी इस कावश को अल्लाह की ज़ात पसंद करे और कामयाबी सलामती दे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह आपको शादोबाद रखे।